100 क्वेश्चन इन वन वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशर यूट्यूब पर। दोस्तों मैं आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये 100 ज्योग्राफी क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स ज्योग्राफी के जो हर कंप्यूटर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आंसर इसका 8 राज्यों से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्क रेखा। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम बोलते हैं कर्क रेखा। फ्रेंड्स इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के, वो 8 राज्य कौन से हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ पे 8 राज्य लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये जो 8 स्टेट हैं वो है गुजरात, सेकंड नंबर पे है राजस्थान, थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे है छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पे है झारखंड, सिक्स नंबर पे है वेस्ट बंगाल, सेवंथ नंबर पे है त्रिपुरा एंड 8th नंबर पे है मिजोरम। फ्रेंड्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस पे एक क्वेश्चन और भी बनता है आपसे एग्जाम में। फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि वह कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है? तो फ्रेंड्स का आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फ्रेंड्स जिसका जो लैटिट्यूड नंबर होता है फ्रेंड्स वो होता है 23.5 लैटिट्यूड नंबर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो आंसर है इसका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इंडिया का। फ्रेंड्स अगर हम बात करें परसेंट में तो फ्रेंड्स ये 2.4% ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया का जितना भी फ्रेंड्स एरिया है उसका 2.4% हिस्सा जो है वो इंडिया का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड। फ्रेंड्स ज्योग्राफिकल एरिया वाइज जो रैंक है इंडिया का वर्ल्ड में वो कौन सा है? तो आंसर इसका 7th रैंक है इंडिया का एरिया वाइज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में जो टॉप 7 हैं वो पूछे जा सकते हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि टॉप 7 जो हैं वो कौन से हैं। फ्रेंड्स नंबर 1 पे है रशिया जिसका एरिया सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड नंबर पे है यूएसए, फोर्थ नंबर पे है चाइना, फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील, सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ नंबर पे है हमारा इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ, वो मैं जब मैं 15th क्वेश्चन पे पहुंचूंगा तो मैं आपको वो सरप्राइज दूंगा, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का रैंक वर्ल्ड में कौन सा है? तो आंसर इसका 2nd रैंक है इंडिया का पॉपुलेशन वाइज। और फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे है चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में आता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन। इंडिया का जो समुद्री तट की रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो आंसर इसका 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516 किलोमीटर इंडिया की कोस्टल लेंथ की लंबाई है। फ्रेंड्स ऑप्शन में अगर आपको 7500 दिया होगा फ्रेंड्स वो भी सही है, ठीक है? फ्रेंड्स इस पे एग्जाम में क्वेश्चन और भी बनता है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इंडिया का वह कौन सा स्टेट, मतलब इंडिया का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य जो है फ्रेंड्स की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी है। और आपसे ही पूछा जाएगा कि सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिख देता हूँ। आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स वो सेकंड नंबर पे है जिसकी कोस्टल लेंथ की लंबाई बड़ी है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्टल लेंथ की लंबाई सबसे छोटी है? तो फ्रेंड्स का आंसर होगा गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड। फ्रेंड्स जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ पर है? तो आंसर इसका अरेबियन सी, मतलब अरब सागर में है लक्षद्वीप आइलैंड। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड की, इसकी जो फ्रेंड्स राजधानी है फ्रेंड्स वो है कवरत्ती, लिख देता हूँ यहाँ पे, कवरत्ती इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी। फ्रेंड्स जो अंडमान निकोबार से सेपरेट है वो किस चीज़ से सेपरेट है? तो आंसर इसका 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है अंडमान निकोबार से। फ्रेंड्स अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, फ्रेंड्स इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार की। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसकी जो सबसे ऊंची जो पीक है, मतलब ऊंची जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स आंसर इसका सैडल पीक, लिख देता हूँ, सैडल पीक सबसे ऊंची जगह है अंडमान निकोबार आइलैंड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स ये आपको सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। फ्रेंड्स जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके सबसे करीब जो प्रदेश है वो कौन सा है? तो आंसर है इसका म्यांमार। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें म्यांमार की, फ्रेंड्स की राजधानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसकी राजधानी है फ्रेंड्स नैपीडा, यहाँ पे लिख देता हूँ, नैपीडा इसकी राजधानी है।
क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल कंप्यूटर एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम GMT। फ्रेंड्स जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है और जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? तो आंसर इसका 5 hours 30 minutes डिफरेंस है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एक तरह से और पूछा जा सकता है। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो IST है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, मतलब कितना अहेड है। तो इसका आंसर होगा 5 hours 30 minutes आगे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हर साल कंप्यूटर एग्जाम में आता है। फ्रेंड्स जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो HSSC में पूछा गया था, FCAT में भी पूछा गया था, CDS में भी, DSS में, मतलब फ्रेंड्स हर साल यही क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स जो घूम फिर के हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर आइलैंड है वो कौन सा है? तो आंसर है इसका माजुली आइलैंड। फ्रेंड्स जो माजुली आइलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर आइलैंड है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये भी पूछा जाएगा कि जो माजुली फ्रेश वाटर आइलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा, ये कौन सी नदी बनाती है? तो फ्रेंड्स का आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली फ्रेश वाटर लैंड। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि जो माजुली फ्रेश वाटर आइलैंड है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आंसर है इसका ये इंडिया के असम राज्य में है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया के असम राज्य में है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, वेयर इज द इंडियन रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड। इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, ये कहाँ पर है? तो आंसर है इसका अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स। जो अन्नामलाई हिल्स है उसका सबसे उच्चतम बिंदु मतलब हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो आंसर है इसका अनाईमुड्डी। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। वह कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है? तो आंसर है इसका 23.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें 23.5 डिग्री लैटिट्यूड की, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो इमेजिनरी लाइन है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया था लैटिट्यूड, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। फ्रेंड्स मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। फ्रेंड्स अगर ये हमारा अर्थ है, इस पे जो फ्रेंड्स हमने इमेजिनरी जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंड्स वर्टिकल लाइन होती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो कौन सा है? तो आंसर है इसका अरावली माउंटेन रेंज जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज की जो पहाड़ियां हैं उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो आंसर है इसका धूपगढ़। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। बट फ्रेंड्स मैं आपको 100 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको 150 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस वीडियो में। मतलब फ्रेंड्स 150 क्वेश्चंस प्लस मैं आपको जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन फ्रेंड 300 के आसपास बनते हैं। मतलब फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में 300 क्वेश्चन अच्छे से याद होने वाले हैं। फ्रेंड्स अच्छे से याद होने वाले इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, जब मैं आपको ये 150 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको यही 150 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएं इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट भी रखा है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही है जो मैं आपको 150 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। फ्रेंड्स यही आपके लिए सरप्राइज था। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप मिनिकॉय इज सेपरेटेड बाय कैनोर आइलैंड बाय। फ्रेंड्स जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है मिनिकॉय, वो कैनोर से किससे सेपरेट है? तो आंसर है इसका 9 डिग्री चैनल से सेपरेट है मिनिकॉय कैनोर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी है कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फ्रेंड जो इंडिया है उसकी जो फ्रेंड्स नॉर्थ से लेके जो साउथ तक की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आंसर है इसका 3214 किलोमीटर लंबाई है इंडिया की नॉर्थ से लेके साउथ तक। और क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जो लंबाई है इंडिया की वो कितनी है? तो आंसर है इसका 2933 किलोमीटर। मतलब फ्रेंड्स हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो फ्रेंड्स भारत की जो लंबाई है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक वो ज़्यादा बड़ी है अगर हम कंपेयर करें ईस्ट से लेके वेस्ट तक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज। जो कराकोरम रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक मतलब सबसे उच्चतम जो बिंदु है वो कौन सी है? तो आंसर है इसका गॉडविन आस्टिन। और जो गॉडविन आस्टिन है इसको हम K2 भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स। जो अरावली माउंटेन्स रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो आंसर इसका गुरु शिखर। और फिर ये जो गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन का, इसकी जो लंबाई है वो है 1722 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, नेम द रिवर विच इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ बंगाल। वह कौन सी नदी है जिसे कि बंगाल का शोक कहा जाता है, तो आंसर इसका दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, नेम द रिवर विच मेक्स एन एस्ट्यूरी। वह कौन सी नदी है जो कि एस्ट्यूरी बनाती है, तो आंसर इसका नर्मदा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर साल हर कंप्यूटर एग्जाम में रिपीट होता है। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स अब एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप पिछले साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें फ्रेंड्स आप ये देखो जो इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगे। मतलब जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड। वह कौन सा शहर है भारत का जिसे कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इसका मुंबई। और फिर ये जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, वेयर इज शिपिका एंड बारालाचा पास इज लोकेटेड। तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश में है शिपिका एंड बारालाचा पास। फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि शिपिका ला पास कहाँ पे है, तो आपने बताना है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे ये पूछा जाए बारालाचा पास कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स का आंसर भी है हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, वेयर इज राइजिन हिल्स लोकेटेड। जो राइजिन हिल्स है वो कहाँ पर है, तो आंसर इसका एट राष्ट्रपति भवन। मतलब राष्ट्रपति भवन में है राइजिन हिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, इन विच स्टेट वुलर लेक इज लोकेटेड। वह कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर वुलर लेक है, तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर में है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वुलर लेक की, फ्रेंड्स ये जो जम्मू कश्मीर का जो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, फ्रेंड्स वहाँ पे है वुलर लेक। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट वेयर एडम ब्रिज इज सिचुएटेड। वह कौन सा स्टेट है जहाँ पर एडम ब्रिज है, तो आंसर इसका पाक स्टेट। और ये जो पाक स्टेट है फ्रेंड्स, ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा, पाक स्टेट। और पाक स्टेट में ही है एडम ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, वाई रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज फेमस। फ्रेंड्स जो रानीगंज जगह है वेस्ट बंगाल में वो क्यों फेमस है, तो आंसर इसका कोल्ड फील्ड के कारण। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इंडिया का वह कौन सा कोल फील्ड है जो कि सबसे पुराना है, मतलब इंडिया का सबसे पुराना कोल माइन कौन सा है, तो आपका आंसर भी यही होगा, जो रानीगंज कोल माइन है ये ओल्डेस्ट कोल माइन है इंडिया का। यहाँ पे लिख देता हूँ, ओल्डेस्ट कोल माइन है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, इन विच स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। वह कौन सा राज्य है भारत का जहां पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आंसर इसका देहरादून में है। फ्रेंड जो देहरादून है ये उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तराखंड की राजधानी है। फ्रेंड जो वेस्ट बंगाल है इसकी राजधानी है कोलकाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, विच इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट। वह कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, तो आंसर इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंची जो बिंदु है वो कौन सी है, तो आंसर इसका सैडल पीक। और फ्रेंड्स जो सैडल पीक है ये 737 मीटर ऊंचा है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें सैडल पीक की, आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये भी पूछा जाएगा कि जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की, वो अंडमान निकोबार आइलैंड के कौन से पार्ट में है, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ अंडमान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं, विच चैनल सेपरेट म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ अंडमान। वह कौन सा चैनल है जो कि म्यांमार देश को नॉर्थ अंडमान से अलग करता है, तो आंसर इसका लोको चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेगूर सॉइल। फ्रेंड्स जो रेगूर मिट्टी है उसको दूसरा नाम क्या है, तो आंसर इसका ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, वेयर इज लोकताक लेक इज सिचुएटेड। फ्रेंड्स जो लोकताक लेक है ये कहाँ पर है, तो आंसर इसका मणिपुर में है लोकताक लेक। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें मणिपुर स्टेट की, इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है इम्फाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज माउंटेन रेंज। जो अरावलीज माउंटेन रेंज की जो पहाड़ियां हैं उसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो आंसर इसका गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है ये हाईएस्ट पीक है अरावलीज माउंटेन रेंज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं, विच सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। वह कौन सा शहर है जिसे कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स आंसर इसका कोची को।
क्वेश्चन नंबर 36, वाई 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो भारत के लिए ज़रूरी क्यों है? तो आंसर है इसका, इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब फ्रेंड्स ये इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिटरमाइन करता है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे भी पूछा जाएगा कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये भारत के कौन सी जगह से होकर गुजरती है? तो आंसर है इसका, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स जो इलाहाबाद है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, नेम द रिवर विच डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। भारत की वह कौन सी नदी है जो कि कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर है इसका, ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, विच लेक इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। भारत का वह कौन सा लेक है जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है? तो आंसर है इसका, सांबर लेक। अपने जो सांबर लेक है ये राजस्थान में है। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, नेम द आइलैंड ऑफ इंडिया इन विच एक्टिव वॉल्केनो फाइंड। भारत का वह कौन सा आइलैंड है जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो आंसर इसका, बैरन आइलैंड। फ्रेंड्स जो बैरन आइलैंड है फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार में, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडमान निकोबार में है फ्रेंड्स बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, वेयर इज जोजिला एंड बुर्जिला पास इज लोकेटेड। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर जोजिला पास और बुर्जिला पास है? तो आंसर इसका, जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेगा कि जोजिला पास कहाँ पर है, तो आपने बताना है जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला पास कहाँ पे है, तो आपने बताना है जम्मू कश्मीर में है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू क्रॉस विच पास टू एंटर इनटू तिब्बत। अगर किसी ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना है तो उसे तिब्बत में एंटर करने के लिए किस पास को पास करना पड़ेगा? तो आंसर है इसका, नथुला पास को क्रॉस करना पड़ेगा अगर तिब्बत में एंटर करना है तो। और फ्रेंड्स ये जो नथुला पास है फ्रेंड्स ये सिक्किम राज्य में है। लिख देता हूँ, सिक्किम राज्य में है नथुला पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 42 कर लेते हैं, नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया का सबसे जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सा है? तो आंसर है इसका, अरावलीज माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। क्वेश्चन 43 कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट इज आल्सो नोन एज। जो वेस्टर्न घाट है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका, शाहिद्री। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 44 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। जो नीलगिरी हिल्स है उसका जो हाईएस्ट पीक मतलब सबसे उच्चतम जो बिंदु है वो कौन सा है? तो आंसर इसका, डोडा बेटा। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं, गंगा रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आंसर है इसका, भागीरथी में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है गंगा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं, नेम द पास डेट कनेक्ट श्रीनगर टू ले। श्रीनगर को ले से जोड़ने वाला जो पास है वो कौन सा है? तो आंसर है इसका, जोजिला पास। फ्रेंड्स अगर हम बात करें पास की, फ्रेंड्स पास एक नेचुरल रास्ते होते हैं दो पहाड़ों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं, विच स्टेट इज कॉल्ड एज शुगर बॉल ऑफ इंडिया। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे कि शुगर बॉल यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आंसर इसका, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं, नेम द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर इसका, K2। और जो पहली है फ्रेंड्स वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे पहली सबसे ऊंची चोटी है और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स वो है K2। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका और कौन से नाम है? तो आंसर है इसका, सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना की बात करते हैं, चाइना में यारलिंग, जैंगबो, जिंगजियांग के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड जो बांग्लादेश में जब ये रिवर एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। और भारत में इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, इन विच स्टेट फेमस गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर गिर फॉरेस्ट है? तो आंसर इसका, गुजरात राज्य में है गिर फॉरेस्ट। और फिर अगर हम बात करें गुजरात की, इसकी राजधानी गांधीनगर। लिख देता हूँ यहाँ पे, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। वह कौन सा देश है जो कि भारत के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है? तो आंसर है इसका, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कौन सी नदी है भारत की जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो आंसर है इसका, माही रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं, नेम द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया डेट प्रोड्यूस सैफरन। भारत का वह कौन सा अकेला राज्य है जो कि सैफरन की पैदावार करता है? तो आंसर इसका, जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सैफरन की, इसको हिंदी में हम बोलते हैं केसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 54 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो आंसर इसका, सैडल पीक। क्वेश्चन में 55 कर लेते हैं, विच जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन गैस। वह कौन सा जोन है एटमॉस्फेयर का जिसमें ओजोन गैस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो आंसर इसका, स्ट्रेटोस्फेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 56 कर लेते हैं, नेम द हिल विच सेपरेट द मणिपुर फ्रॉम फॉर नागालैंड स्टेट। फ्रेंड्स जो मणिपुर और नागालैंड स्टेट को जो अलग करता है वो कौन सा हिल है? तो आंसर है इसका, पटकाई हिल्स जो है वो मणिपुर को नागालैंड से अलग करता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नागालैंड की, इसकी राजधानी और मणिपुर की जो राजधानी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ पे लिख देता हूँ। और फिर जो नागालैंड है इसकी राजधानी है कोहिमा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 57 कर लेते हैं। इन विच स्टेट ठागला, नीति पास एंड लिपू लेक पास इज लोकेटेड। फ्रेंड्स भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे ठागला, नीति पास और लिपू लेक पास है? तो आंसर है इसका उत्तराखंड। फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अलग अलग पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ठागला पास कहाँ पे है, तो आपने बताना है उत्तराखंड में। आपसे पूछा जाए नीति पास कहाँ पे है, तो आपने बताना है उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि लिपू लेक पास कहाँ पर है, तो आपने बताना है उत्तराखंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन हर कंप्यूटर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं। इन विच स्टेट जिलीपला एंड नथुला पास इज लोकेटेड। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे जिलीपला और नथुला पास है? तो आंसर इसका सिक्किम राज्य में है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिक्किम की, इसकी राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और फ्रेंड्स ये जो दोनों क्वेश्चन है आपसे जिलीपला और जो नथुला पास है आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेंगे जिलीपला पास कहाँ पे है, तो आपने बताना है सिक्किम में। अगर आपसे पूछे नथुला पास कहाँ पे है, तो आपने बताना है सिक्किम में है। और फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 59 कर लेते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? तो आंसर इसका NH7। और फ्रेंड्स जो NH7 है इसको हम NH44 के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें NH7 या NH44 को, आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की सबसे लंबी जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। यहाँ पे लिखता हूँ श्रीनगर से ये कन्याकुमारी तक जाती है। और फ्रेंड्स की जो लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें माइल्स में, तो फ्रेंड्स वो है 2327 माइल्स इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 60। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका पंजाब राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे जो 5 नदियां हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स एक है इसका झेलम, दूसरा है चेनाब, तीसरा है रावी, फोर्थ है सतलुज एंड फिफ्थ है ब्यास। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मेनी आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है उसमें कितने आइलैंड्स हैं? तो आंसर इसका 36 आइलैंड से बना है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का जो लार्जेस्ट नदियां हैं वो कौन सी है? तो आंसर इसका जो गोदावरी है वो सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं। नेम द माउंटेन विच सेपरेट्स नॉर्थन इंडिया फ्रॉम साउथर्न इंडिया। वह कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करता है? तो आंसर इसका विंध्यास माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं। इन विच स्टेट डल लेक इज लोकेटेड। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर डल लेक है? तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर राज्य में है डल लेक। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो ओरिजिनली किसका पार्ट है? तो आंसर इसका गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। जो चिपको मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो आंसर इसका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है चिपको मूवमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ एंड GK ट्यूब पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं। नेम द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बुल्ट ऑन द रावी रिवर। फिर जो हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम जो बना हुआ है रावी नदी पर वो कौन सा है? तो आंसर इसका रंजीत सागर डैम। और फिर जो रंजीत सागर डैम है फ्रेंड्स ये पंजाब के पठानकोट में है। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं। इन विच स्टेट नीति पास इज सिचुएटेड। वह कौन सा राज्य है जहाँ पर नीति पास है? तो आंसर इसका उत्तराखंड राज्य में है नीति पास। और फिर जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी है देहरादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो आंसर इसका जिंदागाड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं। व्हाट इज द साउथर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउथर्न बाउंड्री है वो कौन सा है? तो आंसर इसका इंडियन ओशन। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको मैप से समझाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर मैं आपके लिए इंडिया का मैप ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फ्रेंड्स मैंने इंडिया का रफली मैप ड्रॉ किया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 था। व्हाट इज द साउथर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउथर्न बाउंड्री है वो कौन सा है? तो आंसर इसका इंडियन ओशन। तो फ्रेंड्स ये साउथर्न पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, और यहाँ पे है इंडियन ओशन, तो इसलिए फ्रेंड्स का आंसर हुआ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को हम हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं। व्हाट इज द साउथ वेस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउथर्न वेस्ट मतलब ये वाला पार्ट है इसकी बाउंड्री कौन सी है? तो आंसर इसका अरेबियन सी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे है अरेबियन सी मतलब अरब सागर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। व्हाट इज द साउथ ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउथ ईस्ट बाउंड्री है मतलब ये वाला हिस्सा ये कौन सी बाउंड्री है? तो आंसर इसका बे ऑफ बंगाल, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ये वाली जगह जो होती है वो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का वह कौन सा शहर है जिसे कि लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो आंसर इसका नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं। इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड। इंडिया जो है ये वर्ल्ड के मैप में कौन से हेमिस्फीयर में है? तो आंसर इसका नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं। नेम द स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है वेस्टलैंड में? तो आंसर इसका राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 76, नेम द कोल्डेस्ट डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेटर हिमालय। जो सबसे ठंडा डेजर्ट है इंडिया का जो ग्रेटर हिमालय में है वो कौन सा है? तो आंसर इसका लद्दाख में है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लद्दाख की, वैसे जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं, मैकमोहन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्री। फ्रेंड्स जो मैकमोहन रेखा है ये कौन से दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आंसर इसका इंडिया और चाइना के बीच में। और फ्रेंड्स जो LAC है जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं फ्रेंड्स वो भी इंडिया और चाइना के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम जो है वो कौन सा है? तो आंसर इसका तिहरी डैम जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। और फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो तिहरी डैम है ये कौन सी नदी पर है, तो इसका आंसर है भागीरथी नदी पर है। यहाँ पर लेता हूँ, भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी डैम। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं, विच रिवर इन इंडिया पासिस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। भारत की वह कौन सी नदी है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर इसका गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। फ्रेंड्स जो नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आंसर इसका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश राज्य में है नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, नेम द सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल शेयरिंग स्टेट। भारत का वह कौन सा दूसरा राज्य है जिसका कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश। फिर जो आंध्र प्रदेश है ये सेकंड नंबर पे है, जो नंबर 1 पे है वो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया इन परसेंट। इंडिया का जो टोटल लैंड मास है परसेंटेज में वो कितना है? तो आंसर इसका प्लेन जो है फ्रेंड 43.3% है, प्लेट्यूज का जो हिस्सा है वो 27.7% है, हिल्स का जो हिस्सा है फ्रेंड्स वो 18.6% है, जो माउंटेन का हिस्सा जो है वो 10.7% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। जो इंडस नदी है उसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है? तो आंसर इसका 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ है इंडस रिवर की। और जो फ्रेंड्स भारत में जो बहती है ये वो 709 किलोमीटर जो है लंबाई इसकी वो बहती है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं, रिवर झेलम इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। जो झेलम नदी है वो भारत के किस जगह से निकलती है? तो आंसर इसका वेरीनाग पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज में जो वेरीनाग जगह है वहाँ से झेलम नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं, चेनाब रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। जो चेनाब नदी है वो भारत की किस जगह से निकलती है? तो आंसर इसका नियर बारालाचा पास से निकलती है चेनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं, सतलुज रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। जो सतलुज नदी है वो भारत की किस जगह से निकलती है? तो आंसर इसका मानसरोवर लेक से निकलती है सतलुज नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं, यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा राइजेस फ्रॉम विच प्लेस। जो यमुना नदी है जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है गंगा की, ये कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका फ्रेंड्स गढ़वाल में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है फ्रेंड्स वहाँ से निकलती है यमुना नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं, महानदी और रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। जो महानदी नदी है वो कौन सी जगह से निकलती है? तो आंसर इसका छत्तीसगढ़ में जो सिवाहा जगह है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं, गोदावरी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस। जो गोदावरी नदी है वो कौन सी जगह से निकलती है? तो आंसर इसका महाराष्ट्र में जो नासिक जगह है वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं, नेम द रिवर विच इज आल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा। भारत की वह कौन सी नदी है जिसे कि दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर इसका गोदावरी नदी को जो है हम दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कृष्णा राइजेस फ्रॉम विच प्लेस। जो कृष्णा नदी है वो भारत की किस जगह से निकलती है? तो आंसर इसका महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं, नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो आंसर इसका इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार के ग्रेटर निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इंडस रिवर ओरिजिनेट। जो इंडस नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका मानसरोवर से निकलती है इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 94 कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा लेगून लेक है वो कौन सा है? तो आंसर इसका चिल्का लेक। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं, वेयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर है? तो आंसर इसका बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार आइलैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 जो 97 करवाने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, नेम द लैटिट्यूड लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लैटिट्यूड लोकेशन है वो कौन सा है? तो आंसर इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड लोकेशन ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फ्रेंड्स मैं आपको मैं फिगर से समझाता हूँ, इंडिया का मैप बना के आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए।
फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड लोकेशन की। लैटिट्यूड लोकेशन मैंने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे है वो जगह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फ्रेंड्स ये चीज़ है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फ्रेंड्स ये इसकी लोकेशन होगी हमारी लैटिट्यूड की। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लोकेशन की। फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूड लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब फ्रेंड्स ये जो जगह है ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये यहाँ पे जो जगह है फ्रेंड्स वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। हाउ मेनी नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो आंसर है इसका 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। फ्रेंड्स ये 7 मतलब पड़ोसी देश मतलब नेबरिंग कंट्री हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स एक है यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पे बांग्लादेश, लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। थर्ड है फ्रेंड्स भूटान, फोर्थ है नेपाल, फिफ्थ है चाइना, सिक्स्थ है अफगानिस्तान, और फिर 7th है पाकिस्तान, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर? फ्रेंड इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर का जो ऑफिशियल लेंथ है वो कितना है? तो आंसर इसका 80 किलोमीटर लॉन्ग। फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि जो बाउंड्री माना गया सिर्फ ऑफिशियली है बट एक्चुअल ग्राउंड पे नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। मिस्री, मीरी, एबोर, डाफला, पटकाई बम हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? फ्रेंड्स ये जो जितने भी मैंने आपके हिल्स के नाम लिए हैं, मिस्री, मीरी, एबोर, डाफला, पटकाई बम, ये कौन से राज्य में है? तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है ये सारे के सारे हिल्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपसे अलग अलग देख भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि मिस्री हिल कहाँ पे है, तो आपने बताना अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूछेंगे मीरी हिल्स कहाँ पे है, तो आपने बताना अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूछेंगे एबोर हिल कहाँ पे है, तो आपने बताना अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे पूछे डफला हिल कहाँ पे है, तो आपने बताना अरुणाचल प्रदेश में। मतलब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें भी 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। गैरो, खासी, जैंतिया हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फ्रेंड्स जो गैरो हिल्स हो गया, खासी हिल्स हो गया या जैंतिया हिल्स हो गया, ये कहाँ पर है? तो आंसर इसका मेघालय राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 102 कर लेते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो आंसर इसका अनाई मुड्डी है। जो अनाई मुड्डी है इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, और फ्रेंड्स ये जो है अन्नामलाई हिल्स के ऊपर है, ठीक है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 101 करवाया इसमें क्वेश्चन और भी बनता है आपसे एग्जाम में। फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे जो ज़्यादा वर्षा वाला जो जगह है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है चेरापूंजी। फ्रेंड्स जो चेरापूंजी है फ्रेंड्स वो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं। माउंट आबू हिल्स इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? जो माउंट आबू हिल्स है ये कौन से माउंटेन रेंज के ऊपर है? तो आंसर इसका अरावली माउंटेन रेंज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, नेम द 2 मेन रिवर विच फ्लो इन अरावली माउंटेन रेंज? वह 2 कौन सी नदियां हैं जो कि अरावली माउंटेन रेंज में फ्लो करती है? तो आंसर इसका माही नदी एंड लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं। सतपुरा माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन बिटवीन विच 2 रिवर? फ्रेंड जो सतपुरा माउंटेन रेंज है वो कौन से 2 नदियों के बीच में है? तो आंसर इसका नर्मदा नदी इन नॉर्थ एंड तापी इन साउथ। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं। अजंता, बालाघाट, हर्षचंद्र माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर इसका महाराष्ट्र में है अजंता हिल्स, बालाघाट हिल्स, हर्षचंद्रा माउंटेन रेंज, ठीक है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं। बाबा बुड्डान माउंटेन रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो बाबा बुड्डान माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट का वो कहाँ पर है? तो आंसर इसका कर्नाटका स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। नेम द ओशन इन विच क्रिसमस आइलैंड इज लोकेटेड? क्रिसमस आइलैंड जो है वो कौन से ओशन में है? तो आंसर इसका इंडियन ओशन में है, मतलब हिंद महासागर में है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको 150 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके ये 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स मैं आपको यही 150 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं। ऑन विच रिवर बगलिहार डैम इज सिचुएटेड? जो बगलिहार डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आंसर इसका चेनाब नदी के ऊपर है बगलिहार डैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे भी पूछा जा सकता है जो बगलिहार डैम है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स का आंसर है जम्मू कश्मीर के फ्रेंड्स जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है बगलिहार डैम। यहाँ पे देता हूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ पे है बगलिहार डैम। क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं। रिवर नर्मदा इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस? जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आंसर इसका अमरकंटक से निकलती है नर्मदा
नदी। क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं, इन विच स्टेट मानसून अराइव फर्स्ट, जो मानसून है सबसे पहले किस राज्य में आता है, तो आंसर इसका केरला राज्य में आता है सबसे पहले मानसून। क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो आंसर इसका अनाईमुड्डी। क्वेश्चन नंबर 113 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ कैडामोम हिल्स, जो कैडामोम हिल्स है उसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो कौन सा है, तो आंसर इसका अगस्ताई मलाई, जो अगस्ताई मलाई है वो हाईएस्ट पीक है कैडामोम हिल्स का। क्वेश्चन नंबर 114 कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ गिरनाल हिल्स गुजरात, गुजरात में जो गिरनाल हिल्स है उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो आंसर इसका गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 115 कर लेते हैं, इन विच स्टेट किशन गंगा रिवर्स फ्लो, कौन से राज्य में किशन गंगा नदी बहती है, तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 116 कर लेते हैं, गुल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया, जो गुल्फ ऑफ मन्नार है वो भारत के किस राज्य की कोस्ट पे स्थित है, तो आंसर इसका तमिलनाडु। और फिर अगर हम बात करें तमिलनाडु की, इसकी राजधानी है चेन्नई, यहाँ पे लिख देता हूँ चेन्नई इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 117 कर लेते हैं, नेम द साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया का जो साल्ट वाटर लेक है वो कौन सा है, तो आंसर इसका सांभर, और फिर ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 118 कर लेते हैं, भाखरा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, जो भाखर नदी का जो भाखरा नांगल डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आंसर इसका सतलुज नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119 कर लेते हैं, ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज बुल्ट, वह कौन सी नदी है जिसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तो आंसर इसका नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 120 कर लेते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इसका बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 121 कर लेते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जो लैंड वाइज जो एरिया है सबसे छोटा है, तो आंसर इसका गोवा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, आपसे पूछें कि लैंड वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फ्रेंड्स वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 122 कर लेते हैं, कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन विच माउंटेन रेंज, जो कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में वो कौन से माउंटेन रेंज के बीच में है, तो आंसर इसका धौलाधर एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच में है कुल्लू वैली। क्वेश्चन नंबर 123 कर लेते हैं, नेम द पास लाइज इन सतलुज वैली, सतलुज वैली में जो पास है उसका नाम क्या है, तो आंसर इसका शिपिका ला पास। फ्रेंड्स अगर हम बात करें पास की, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, पास वह जगह होती है दो माउंटेन्स के बीच में जो नेचुरल रास्ते होते हैं उसको हम बोलते हैं पास। क्वेश्चन नंबर 124 कर लेते हैं, इन विच स्टेट माइकाला रेंज इज सिचुएटेड, भारत का वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे माइकाला रेंज है, तो आंसर इसका छत्तीसगढ़। और फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, इसकी राजधानी है रायपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, विच रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, भारत का वह कौन सा जगह है जिसे कि अब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इसका वेस्टर्न घाट। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, नेम द इंडियन स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स एरिया कवर्ड, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है, तो आंसर इसका राजस्थान। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें राजस्थान की, इसकी राजधानी है जयपुर। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा शहर है जिसे कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर भी यही होगा, जो जयपुर है राजस्थान का, इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 कर लेते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन, फ्रेंड्स जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस टाइप की माउंटेन है, तो आंसर इसका फोल्ड माउंटेन है। क्वेश्चन 128 कर लेते हैं, वेयर इज सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया का जो सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, तो आंसर इसका वेस्ट बंगाल में है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, इसकी राजधानी है कोलकाता। लिख देता हूँ। क्वेश्चन 129 कर लेते हैं, दांडिया इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, जो दांडिया है वो कौन से राज्य का फेमस डांस है, तो आंसर इसका गुजरात का। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें गुजरात की, इसकी राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पे लिख देता हूँ, गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा शहर है जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अहमदाबाद। लिख देता हूँ अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज इन विच स्टेट, में जो माजुली है जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, वो कौन से राज्य में है, तो आंसर इसका असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं, मानसून वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, में जो मानसून शब्द है ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो आंसर इसका अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। क्वेश्चन 132 कर लेते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि कॉपर की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, तो आंसर इसका राजस्थान। क्वेश्चन 133 कर लेते हैं, निज़ाम सागर डैम इज बुल्ट ऑन विच रिवर, में जो निज़ाम सागर डैम है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आंसर इसका मंजीरा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन 134 कर लेते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज पर्ल सिटी, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे कि पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इसका हैदराबाद।
क्वेश्चन नंबर 135 कर लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डायमंड इज फाउंड, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खानी है फ्रेंड्स, वहाँ पे डायमंड पाए जाते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश जो जगह है फ्रेंड्स, वो इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया ऐसा है जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, इसकी राजधानी है भोपाल, यहाँ पर लिख देता हूँ भोपाल। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो भोपाल में जो गैस रिलीज हुई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो फ्रेंड्स आंसर इसका मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। क्वेश्चन 136 कर लेते हैं। द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड, फ्रेंड्स जो सुंदरबन के जो फॉरेस्ट हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन 137 कर लेते हैं। विच स्टेट इज कॉल्ड एज राइस बॉल ऑफ इंडिया, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे कि राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 138 कर लेते हैं। वेयर इज नेशनल फिजिकल ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी इज लोकेटेड, भारत में जो नेशनल फिजिकल ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है? तो आंसर इसका गोवा में है। और फिर जो गोवा राज्य है इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है पणजी, लिख देता हूँ। क्वेश्चन 139 कर लेते हैं। नेम द सिटी विच इज नोन एज गोल्डन सिटी, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे कि गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका अमृतसर। फ्रेंड्स जो अमृतसर है इसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है वो अमृतसर में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 कर लेते हैं। विच सिटी इज़ आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका अहमदाबाद। और जो अहमदाबाद है ये गुजरात राज्य में है, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 कर लेते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज संगम सिटी, वह कौन सा शहर है भारत का जिसे कि संगम सिटी कहा जाता है? तो आंसर इसका इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 142। विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, भारत का वह कौन सा शहर है जिसे कि सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका इलाहाबाद। क्योंकि जो इलाहाबाद जगह है यहाँ पे जितने भी हमारे प्रधानमंत्री बने हमारे देश के वो ज़्यादातर इलाहाबाद से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 143 कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड मेनली इन इंडिया, भारत में जो मिट्टी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो कौन सी होती है? तो आंसर इसका एलुवाइल सॉइल। क्वेश्चन 144 कर लेते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल इज लोकेटेड, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल वो कहाँ पर है? तो आंसर इसका कर्नाटका में है। क्वेश्चन 145 कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में है? तो आंसर इसका असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। और फिर जो असम है इसकी जो राजधानी है वो है दिसपुर, यहाँ पे लिख देता हूँ दिसपुर जो है फ्रेंड्स वो असम की राजधानी है। क्वेश्चन 146 कर लेते हैं। NH1 कनेक्ट्स न्यू दिल्ली टू, फ्रेंड्स जो नेशनल हाईवे 1 है वो न्यू दिल्ली को किससे जोड़ता है? तो आंसर इसका अटारी से जोड़ता है। फ्रेंड्स जो बाघा बॉर्डर है वो अटारी में ही है, ठीक है, ये अमृतसर के पास है। क्वेश्चन 147 कर लेते हैं। इन विच स्टेट चिल्का लेक इज लोकेटेड, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर चिल्का लेक है? तो आंसर इसका उड़ीसा। और फ्रेंड्स जो उड़ीसा राज्य है फ्रेंड्स की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे लिख देता हूँ भुवनेश्वर जो है फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन 148 कर लेते हैं। नेम द लोवेस्ट पॉइंट इन इंडिया, भारत का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो आंसर इसका कोटानड। जो कोटानड है वो लोवेस्ट पॉइंट है इंडिया का। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है तो फ्रेंड्स वो है प्रशांत महासागर, मतलब जो पैसिफिक ओशन में जो मरीना ट्रेंच है फ्रेंड्स वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पैसिफिक ओशन में जो मरीना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। क्वेश्चन 149 कर लेते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट बीच है वो कौन सा है? तो आंसर इसका मरीना बीच, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 150 कर लेते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही 150 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 150 है। नेम द हिल स्टेशन आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ द सतपुरास, वह कौन सा हिल स्टेशन है जिसे कि क्वीन ऑफ सतपुरास के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका पचमढ़ी। जो पचमढ़ी है इसे क्वीन ऑफ द सतपुरा कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही 100 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएँ इसी वीडियो में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिविजन। फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स? राइट आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड? राइट आंसर इज 7th। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड? राइट आंसर इज 2nd। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन? राइट आंसर इज 7516.6 किलोमीटर।
Question number 6. Where is Lakshadweep Island is located? Right answer is Arabian Sea. Question number 7. Andaman and Nicobar Islands are separated by which water body? Right answer is 10-degree channel. Question number 8. Which foreign country is closest to Andaman Island? Right answer is Myanmar. Question number 9. What is the difference between Indian Standard Time IST and Greenwich Mean Time? Right answer is 5 hours 30 minutes. Question number 10. Name the world's largest freshwater inland. Right answer is Majuli Brahmaputra River. Question number 11. Where is India Research Station Dakshin Gangotri is located? Right answer is Antarctica. Question number 12. Name the highest peak of Annamalai Hills. Right answer is Anaimodi. Question number 13. Which latitude divides India into two parts? Right answer is 23.5 degree latitude. Question number 14. Name the oldest mountain range of India. Right answer is Aravalli. Question number 15. What is the highest peak of Satpura range? Right answer is Dhupgarh. Question number 16. The largest island of Lakshadweep, Minicoy, is separated by Kannur Island by. Right answer is 9-degree channel. Question number 17. What is the stretch length of India from north to south? Right answer is 3214 km. Question number 18. What is the stretch length of India from east to west? Right answer is 2933 km. Question number 19. Name the highest peak of Karakoram range. Right answer is Godwin Austen K2. Question number 20. Name the highest peak of Aravalli Mountains. Right answer is Guru Shikhar 1722 meter. Question number 21. Name the river which is called as the Sorrow of Bengal. Right answer is Damodar River. Question number 22. Name the river which makes an estuary. Right answer is Narmada. Question number 23. Which city of India is known as City of Seven Islands? Right answer is Mumbai. Question number 24. Where is Shipikala and Baralacha Pass is located? Right answer is Himachal Pradesh. Question number 25. Where is Rising Hills located? Right answer is at Rashtrapati Bhavan. Question number 26. In which state Wular Lake is located? Right answer is Jammu and Kashmir. Question number 27. What is the name of strait where Adam Bridge is situated? Right answer is Park Strait. Question number 28. Why Raniganj in West Bengal is famous? Right answer is Coldfield. Question number 29. In which state Forest Research Institute is located? Right answer is Dehradun. Question number 30. Which imaginary line almost divides India into two equal parts? Right answer is Tropic of Cancer. Question number 31. Name the highest peak of Andaman and Nicobar Island. Right answer is Saddle Peak 737 meter in North Andaman. Question number 32. Which channel separate Myanmar from North Andaman? Right answer is Loco Channel. Question number 32. What is the other name of Regur soil? Right answer is black soil. Question number 33. Where is Loktak Lake is situated? Right answer is Manipur. Question number 34. Name the highest peak of Aravalli's mountain range. Right answer is Guru Shikhar. Question number 35. Which city is known as Queen of Arabian Sea? Right answer is Kochi. Question number 36. Why 82.5 degree east longitude is geographically important to India? Right answer is it determines the Indian Standard Time. Question number 37. Name the river which does not form any delta. Right answer is Tapti. Question 38. Which lake in India has the highest water salinity? Right answer is Sambar Lake. Question number 39. Name the island of India in which active volcano found. Right answer is Barren Island. Question number 40. Where is Zojila and Burzila Pass is located? Right answer is Jammu and Kashmir. Question number 41. The pilgrims of Kailash Mansarovar have to cross with this pass to enter into Tibet. Right answer is Nathula Pass. Question number 40. Name the world's oldest mountain range. Right answer is Aravalli's Mountains. Question number 43. Western Ghat is also known as. Right answer is Shahidri. Question number 44. Name the highest peak of Nilgiri Hills. Right answer is Doda Beta. Question 45. Ganga River is originate from which place? Right answer is Bhagirathi Gangotri Glacier. Question number 46. Name the pass that connect the Srinagar to Leh. Right answer is Zojila Pass. Question 47. Which state is called the sugar ball of India? Right answer is Uttar Pradesh. Question 48. Name the second highest peak in the world. Right answer is K2. Question number 49. What is the other name of Brahmaputra river? Right answer is Sangpo in Tibet, Yarling, Zangbo, Xinjiang in China. Question number and Padma in Bangladesh. Question number 50. In which state famous Gir forest is located? Right answer is Gujarat. Question number 51. Which country has the longest international boundary with India? Right answer is Bangladesh. Question number 52. Which river of India crosses the Tropic of Cancer twice? Right answer is Mahi River. Question number
53. Name the only state of India that produces saffron. Right answer is Jammu and Kashmir. Question number 54. Name the highest peak in Andaman and Nicobar Island. Right answer is Saddle Peak. Question number 55. Which zone of the atmosphere is rich in ozone gas? Right answer is stratosphere. Question number 56. Name the hill which separates the Manipur for Nagaland state. Right answer is Patkai Hills. Question number 57. In which state the Thagla, Niti Pass and Lipu Lake Pass is located? Right answer is Uttarakhand. Question number 58. In which state Zilipla and Nathula Pass is located? Right answer is Sikkim. Question number 59. Name the longest national highway in India. Right answer is NH7, now NH44. Question number 60. Which state of India is called as the land of five rivers? Right answer is Punjab. Question number 61. How many islands are present in Lakshadweep? Right answer is 36. Question number 62. Name the largest river of peninsular India. Right answer is Godavari. Question number 63. Name the mountain which separates northern India from southern India. Right answer is Vindhyas mountain. Question number 64. In which state Dal Lake is located? Right answer is Jammu and Kashmir. Question number 65. Indian subcontinent is originally a part of. Right answer is Gondwana land. Question number 67. Chipko movement is related to. Right answer is forest conservation. Question number 68. Name the highest multi-purpose dam built on the river Ravi. Right answer is Ranchi Sagar Dam. Question number 69. In which state Niti Pass is situated? Right answer is Uttarakhand. Question number 70. Name the highest peak of Eastern Ghats. Right answer is Zindagada. Question number 71. What is the southern boundary of India? Right answer is Indian Ocean. Question number 72. What is the southwest boundary of India? Right answer is Arabian Sea. Question number 73. What is the southeast boundary of India? Right answer is Bay of Bengal. Question number 74. Which city of India is called as Lake District of India? Right answer is Nainital. Question number 75. In which hemisphere India is located? Right answer is northern and eastern. Question number 76. Name the state with which has largest area under wasteland. Right answer is Rajasthan. Question 76. Name the coldest desert lying in the Great Himalayas. Right answer is Ladakh. Question number 77. McMahon line is a boundary between which two countries? Right answer is India and China. Question number 78. Name the highest dam in India. Right answer is Tehri Dam. Question number 79. Which river in India passes maximum number of states? Right answer is Ganga. Question number 80. Nagarjuna Sagar multi-purpose project is located on which river? Right answer is Krishna River. Question number 81. Name the second largest coastal sharing state. Right answer is Andhra Pradesh. Question number 82. What is the total mass of India in percent? Right answer is plain 43.3%, plateaus 27.7%, hills 18.6%, mountains 10.7%. Question number 83. What is the total length of Indus River? Right answer is 2880 km, 709 km length flows in India. Question number 84. River Jhelum is originate from which place? Right answer is Varinag in Pir Panjal Range. Question number 85. Chenab River is originate from which place? Right answer is near Paralacha Pass. क्वेश्चन नंबर 86, सतलुज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस? राइट आंसर इज मानसरोवर रकास लेक। फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको ये जीके पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका है जीके को याद करने का। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे जितनी भी बाकी वीडियोज़ हैं उसकी लिंक मैं वहाँ पे दे दूँगा, बाकी वीडियोज़ भी जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा राइजेस फ्रॉम विच प्लेस? राइट आंसर इज यमुनोत्री ग्लेशियर गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 88, महानदी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस? राइट आंसर इज सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 89, गोदावरी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस? राइट आंसर इज नासिक इन महाराष्ट्र। Question number 90, name the river which is also known as Dakshin Ganga or Vridha Ganga. Right answer is Godavari river. Question number 91, second largest river of peninsular India, Krishna, rises from which place? Right answer is Mahabaleshwar. Question number 92, name the southernmost point of our country. Right answer is Indira Point, Great Nicobar. Question number 93, from where Indus river originates? Right answer is Mansarovar Lake. Question number 94, name the largest lagoon lake of India. Right answer is Chilka. Question number 95, where is Andaman and Nicobar Island is located? Right answer is Bay of Bengal. Question number 96, what is the latitude location of India? Right answer is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. Question number 97, what is the longitude location of India? Right answer is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Question number 98, how many neighboring country of India? Right answer is 7.
Question number 99. What is the length of India-Afghanistan border? Right answer is 80 kilometer long. Question number 100. Misri, Miri, Abor, Dapla, Patkai, Bum Hills is located in which state? Right answer is Arunachal Pradesh. Question number 101. Garo, Khasi, Jaintia Hills is located in which state? Right answer is Meghalaya. Question number 102. What is the highest peak of Peninsular Plateau? Right answer is Anaimudi, 2695 meter, lies in the Annamalai Hills. Question number 103. Mount Abu Hills is located in which mountain range? Right answer is Aravalli Mountain. Question number 104. Name the two main rivers which flow in Aravalli mountain range. Right answer is Mahi and Luni. Question number 105. Satpura mountain range is located in between which two rivers? Right answer is Narmada in north and Tapi in south. Question number 106. Ajanta, Balaghat, Harsh Chandra mountain range of Western Ghat is located in which state? Right answer is Maharashtra. Question number 107. Baba Budan mountain range of Western Ghat is located in which state? Right answer is Karnataka. Question number 108. Name the ocean in which Christmas Island is located. Right answer is Indian Ocean. Question number 109. On which river Bagliha Dam is situated? Right answer is Chenab. Question number 110. River Narmada is originated from which place? Right answer is Amarkantak. Question number 111. In which state monsoon arrives first? Right answer is Kerala. Question number 112. Name the highest peak of southern India. Right answer is Anaimudi. Question number 113. Name the highest peak of Cardamom Hills. Right answer is Agastya Malai. Question number 115. In which state Kishanganga rivers flows? Right answer is Jammu and Kashmir. Question number 116. Gulf of Mannar is situated along the coast which state in India? Right answer is Tamil Nadu. Question number 170. Name the saltwater lake in India. Right answer is Sambar. Question number 118. Bhakra Nangal Dam is situated on which river? Right answer is Satluj. Question number 119. On which river Sardar Sarovar Dam is built? Right answer is Narmada. Question number 120. Which city of India is known as Silicon Valley of India? Right answer is Bengaluru. Question number 121. Which state of India has the smallest land area? Right answer is Goa. Question number 122. Kullu Valley is situated between which mountain range? Right answer is Dhauladhar and Pir Panjal. Question number 123. Name the pass lies in the Satluj Valley. Right answer is Shipikala. Question number 124. In which state Maikala range is situated? Right answer is Chhattisgarh. Question number 125. Which region in India is now regarded as ecological hotspot? Right answer is Western Ghat. Question number 126. Name the Indian state which is the largest in terms of area covered. Right answer is Rajasthan. Question 127. Himalayan mountain range falls under which type of mountains? Right answer is fold mountain. Question number 128. Where is the Sundarbans mangrove forest is located in India? Right answer is West Bengal. Question 129. Dandiya is famous dance of which state? Right answer is Gujarat. Question number 130. Majuli, the largest river island in the world, is in which state? Right answer is Assam. Question 131. Monsoon word is derived from which language? Right answer is Arabic language. Question 132. Which state of India is the maximum producer of copper? Right answer is Rajasthan. Question 133. Nizam Sagar Dam is built on which river? Right answer is Manjira. Question 134. Which city of India is known as the Pearl City? Right answer is Hyderabad. Question number 135. In which state of India diamond is found? Right answer is Madhya Pradesh, Panna. Question 136. The forest in Sundarban is called as? Right answer is mangrove. Question 137. Which state is called as the rice ball of India? Right answer is Andhra Pradesh. Question number 138. Where is National Physical Oceanographic Laboratory is located? Right answer is Goa. Question number 139. Name the city which is known as Golden City. Right answer is Amritsar. Question number 140. Which city is also known as Manchester of India? Right answer is Ahmedabad. Question 141. Which city is known as Sangam City? Right answer is Allahabad. Question number 142. Which city is known as City of Prime Ministers? Right answer is Allahabad. Question 143. Which type of soil is found mainly in India? Right answer is alluvial soil. Question 144. In which state India's highest waterfall, Jog Fall, is located? Right answer is Karnataka. Question number 145. Kaziranga National Park is located in which state? Right answer is Assam. Question 146. NH1 connects New Delhi to? Right answer is Atari. Question 147. In which state Chilka Lake is located? Right answer is Odisha.
क्वेश्चन 148, नेम द लोवेस्ट पॉइंट इन इंडिया, राइट आंसर इज कोटानड। क्वेश्चन नंबर 149, नेम द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, राइट आंसर इज मरीना बीच। क्वेश्चन नंबर 150 एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नेम द हिल स्टेशन आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ द सतपुरास, राइट आंसर इज पचमरही। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 150 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 150 के 150 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये 150 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, ऑप्शन दे देता हूँ आपको मरीना बीच। सेकेंड आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको गोवा बीच। क्वेश्चन नंबर 2, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ असम। सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ उत्तराखंड। फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स अगर आप ये सोचते हो कि हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।